हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जेएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और इस इक्वेशंस के आपके में कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की इक्वेशंस की हम लोग बात करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो राइट हैंड साइड के क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, दैट इज वो आपकी क्या होती है, हमारे पास इक्वेशंस होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दे रखा है यहाँ पे क्या कि x+4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x+4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या होगी ना, ये आपकी होती है एक इक्वेशंस। ठीक है, ये आपकी क्या होती है इक्वेशंस कि x+4 जो है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड साइड के हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे, -4। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे -4 रख दी तो ये आपको इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना, तो दैट मीन्स -4 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपकी क्या कहलाती है, एक तरीके से इक्वेशंस कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इक्वेशंस होती क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म्स की बात अगर हम लोग बात करें कि मैथमेटिकल टर्म्स क्या करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ की इक्वेशंस होती है। तो इस टाइप में हम लोग समझ सकते हैं कि LHS जो होता है वो RHS के क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि ये तो आ गया आपका क्या, यहाँ पे इक्वेशंस, इसकी हम लोग बात कर ले, यहाँ पे क्या हो गए हमारे पास, इक्वेशंस हो गए। ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो LHS जो होगा वो RHS के क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो एक तरीके से तो ये भी आपका क्या होता है, हमारे पास इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। तो दैट इज ये आपकी क्या होती है, एक तरीके से इक्वेशंस होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अगर हम लोग कहें यहाँ पे कि आप ये बताओ कि एक इक्वेशंस की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशंस यानी हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझना यहाँ पे कि इसको हम लोग नॉर्मल जो एक जनरल फॉर्म है, पहले आप ये समझो, इसको हम लोग जनरल फॉर्म से कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज ax + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ax + b इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, 0। तो ये आपकी क्या होती है, एक नॉर्मल फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास किसकी, इक्वेशंस की। जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज ax + b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। वेयर जो a होता है वो आपका क्या होता है, a की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x ये आपका x का कोफिशिएंट होता है, और b जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। b आपकी क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या होता है, b आपकी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होती है हमारे पास ax + b इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। इस टाइप से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इक्वेशंस को, 2x + 3 इज इक्वल टू 0 इस टाइप में। तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, सिंपल है यहाँ पे कि भाई 2x + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, हमारे पास 0 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 / 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, -3/2। अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा, RHS। 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशंस। तो ये आपकी क्या कहलाती है, एक तरीके से इक्वेशंस, और ये फॉर्म होता है हमारे पास जनरल फॉर्म में। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ कि ये जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई है, यानी ये जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई है, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी। तो आप बताओ इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो जाएगी। इस वेरिएबल कौन सा, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आप बताओ 1। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो जिनमें पावर क्या होती है, 1 होती है, उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं इन
वन वेरिएबल। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल्स होता है, यानी जिसमें पावर आपकी क्या होती है, एक होती है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है, यानी जिसमें एक वेरिएबल होता है, उनकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, जैसे मैंने आपको बताया ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। कैसा डिनोट करते हैं इसको हम लोग, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें पावर कितनी है, वन है, ठीक है। तो जिसमें आपका एक वेरिएबल होता है, यानी एक वैल्यूज आपको फाइंड आउट होती है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए आपको इस तरीके से रखा है कि -7x प्लस वन, ठीक है, -7x प्लस वन इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। आपसे कहेगा कि बताइए फाइंड x कितना हो जाएगा यहाँ पे। आप बताइए x कैसे फाइंड आउट करोगे। सिंपल है, कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, सिंपल कैसे करना होगा, सुनो। ये जो 7x है हमारे पास माइनस का, और ये जो 3x है हमारे पास यहाँ पर, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, ये वैल्यू इक्वल टू की इस तरफ आएगी, यानी RHS के थ्रू LHS में जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x, इसको उधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। -7x प्लस 3x कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/-4, यानी -1। अब x की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ x, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। इस इक्वेशंस का जो सोल्यूशंस है वो हमारे पास कितना है, -1 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। अगर मैं -1 यहाँ रख दूँ तो इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों हो जाएंगी इक्वल, ठीक है ना। तो दैट इज ये वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि अब अगर हम लोग मान लीजिए देखो यहाँ पे इस तरह से है, तो कभी कदार क्या ना कि इक्वेशन जो होता है कभी कदार आपकी लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है ना। लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपको इक्वेशन दे रखा है कि लैंग्वेज के फॉर्म में इक्वेशन कैसे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह देगा कि यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने कह दूँ कि इफ़ अ नंबर ऑफ विच, इफ़ अ नंबर, एक नंबर है हमारे पास, इफ़ अ नंबर, एक नंबर है यदि एक नंबर, ठीक है, कह रहा है ऑफ विच इज, ठीक है, एक नंबर है, कह देगा ऑफ विच इज हाफ इज ग्रेटर देन, हाफ इज ग्रेटर देन, हाफ इज ग्रेटर देन 1/5, हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर, ठीक है, ऑफ द नंबर। तो आपसे कहेगा बाई 15 इस तरीके से ठीक है। कह देगा कि बताइए फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपको बताना है कि वो नंबर हमारे पास कौन सा होगा। अब देखो इसको क्या था, लैंग्वेज फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसको हम लोग कैसे इक्वेशंस के थ्रू बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे जो होते हैं वो इक्वेशंस के थ्रू हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, किस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि इफ़ अ नंबर, ध्यान देखो सुनो, यदि एक नंबर ऑफ विच इज़ हाफ ऑफ इज़ ग्रेटर देन, जो कि जो नंबर है, तो लेट सपोज मैंने नंबर लेट किया, यहाँ पे नंबर है हमारे पास क्या, n, एक नंबर हो गया हमारे पास n। अब आपसे कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, यदि एक नंबर, कौन सा नंबर हो गया, n, ठीक है, विच इज हाफ इज ग्रेटर देन, जो कि नंबर है हमारे पास ऑफ विच इज हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर। तो आपसे क्या कह रहा है, यदि एक नंबर विच इज हाफ, ये नंबर जो है, ठीक है, जो क्या है यहाँ पे हाफ है, किसका हाफ है, 1/5 हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर के 1/5, उस नंबर के 1/5, ठीक है ना, 1/5 ठीक है। कह रहा है कि यदि एक नंबर जो है वो एक नंबर हो गया, लेट्स सपोज मैंने नंबर मान लिया n, ऑफ विच इज हाफ इज वो हाफ है, ठीक है ना, हाफ इज, ठीक है, वो जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, हाफ है। तो ऐसे समझो यहाँ पे, इस तरीके इसको ऐसे करो। ये जो नंबर है कह रहा है कि इफ़ अ नंबर ऑफ विच इज, ठीक है,
हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर, हाफ इज ग्रेटर देन, ठीक है, यानी हाफ इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, 1/5 ऑफ द नंबर, उस नंबर के 1/5 का, उस नंबर के 1/5 का हाफ क्या है, ग्रेटर है वो नंबर। तो आपसे कह रहा है कि वो नंबर बताइए, वो नंबर कौन सा होगा। अ नंबर ऑफ विच इज हाफ इज ग्रेटर देन, ठीक है, 1/5 ऑफ दैट नंबर बाई 15, ठीक है ना। यानी आपसे क्या कह रहा है कि एक जो नंबर है विच इज़ हाफ इज़ ग्रेटर देन, वो 1/5 नंबर यानी 15 के नंबर्स के द्वारा, ठीक है, हाफ है ग्रेटर देन, ठीक है ना, बाई 15। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझो यहाँ पे, फिर से समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे समझना, कह रहा है कि इफ़ ए नंबर ऑफ विच इज़ हाफ इज़ ग्रेटर देन 1/5, ऐसे समझो, ये जी एक नंबर है, ठीक है ना, इफ़ ए नंबर ऑफ विच इज़ हाफ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ हो गया, ऐसे समझो, ये हो गया हाफ, ठीक है, हाफ इज़ ग्रेटर देन द 1/5, हाफ इज़ ग्रेटर देन द 1/5, हाफ इज़ ग्रेटर देन द 1/5 ऑफ द नंबर बाई 15, ऑफ द नंबर बाई 15, बस ये हो गया इक्वल। तो अब बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि n/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास n + 75 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n + 150, 5 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3n, 3n इज इक्वल टू 150। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 50 आ गई। n की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 50 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50। तो ये कह रहा है आपसे, वही देखो क्या था यहाँ पे, कभी कदार लैंग्वेज ऐसे आ जाती है जिसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ अ नंबर ऑफ विच इज़ हाफ, इफ़ अ नंबर ऑफ विच इज़ हाफ, जो कि क्या है, हाफ है, ठीक है, किसका हाफ है, इज़ ग्रेटर देन द 1/5 ऑफ द नंबर, ग्रेटर देन द 1/5, ठीक है, ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर। तो 1/5 ऑफ द नंबर से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, बाई 15, 15 ग्रेटर है। बस सॉल्व कर लो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50, करेक्ट हो गया। तो इस टाइप में कभी कदार इक्वेशंस आ जाती है, तो हमें उसको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप में इस तरीके से हम लोग नॉर्मल, जिसमें 1 वेरिएबल्स होगा उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें आपके क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर मैं इन 2 वेरिएबल्स की बात करूं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे उसकी जनरल फॉर्म थी x + b = 0, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, अगर कोई भी 2 वेरिएबल्स हैं तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जनरल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax + by = या ऐसे भी कह सकते हो कि ax + by + c = 0, ax + by + c = क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपकी होती है इसकी जनरल फॉर्म, ax + by + c = यहाँ 2 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और एक इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ax + by + c = 0, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कह दे कि 2x + 3y - 5 = 0, 2x + 3y - 5 = 0, ठीक है ना, इस तरीके से, क्लियर, इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन होगी ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 2x + 3y = 5, ऐसे भी कह सकते हैं। तो c आपका जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, c आपका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से, तो ये जो आपका कहलाएगा, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कैसे हैं, यहाँ पे देखो एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, 2 वेरिएबल हो गए इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि अब इन 2 वेरिएबल्स पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, 2 वेरिएबल्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जैसे आपसे कह देगा, सीधे सीधे आपसे कह देगा कि भाई इन दोनों वेरिएबल्स में आपसे कह देगा कि फाइंड x एंड y इन द गिवन इक्वेशंस। एक गिवन इक्वेशंस आपको दे रखी है
और इनमें हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्या है इक्वेशंस? कह देगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट आपको दे देगा कुछ भी कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आपसे कह देगा x और y की वैल्यू बताओ। तो अब इन दो इक्वेशंस को से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या प्रोसेस होता है, इनको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज़ को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो सबसे सिंपल मेथड क्या होगा यहाँ पे समझना। सबसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन सेकंड। आपको क्या कर लेना है, किसी भी एक वेरिएबल्स को क्या कर लेना है, सेम कर लेना है, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल सेम कर लो। जैसे यहाँ पे x और y दोनों पूछे गए हैं, अगर कभी हमसे y पूछा जाता सिर्फ तो हम x की वैल्यू को सेम कर लेते हैं, x पूछा जाता तो y की वैल्यू को सेम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी को सेम कर लो। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 2 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम किसका, 3 का। तो ये y सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब 2 का मल्टीप्लाई सभी से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14, और इधर कितना हो जाएगा 15x प्लस 6y और इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 30, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 30। तो बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों सेम हो गए। अब ये सारे प्लस के थे, नीचे प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सही प्लस के थे, माइनस कॉमन ले लिया, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4x माइनस 15x कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 11x, ठीक है। और ये तो कट हो गया हमारे पास, इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 14 माइनस 30, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 16, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो माइनस का 11x इक्वल टू माइनस 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16/11, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16/11। सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, 16/11 कितना हो गया, चलो देख लेते हैं। 16/11 हो जाएगा हमारे पास, 16 डिवाइड बाई 11 कितना आ गया, ये आ गया 1.4545, ठीक है। तो ये लमसम आ गया हमारे पास 1.4545, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करो, y की वैल्यू चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहे किसी में कर दो, तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, कहीं भी कर दो। तो x की वैल्यू को अगर 16/11 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे कर दिया, इस वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो आप बताओ क्या थी इक्वेशन, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही था। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 5 इंटू 16/11, 5 इंटू 16/11, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेटर तो ही है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 इंटू 4 1.45 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लो अभी, 5 इंटू 16/11 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 80/11 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 80/11 सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 2y की वैल्यू हो गई। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30/11 और इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30/22 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम सॉल्व करें 30/22, तो 30 डिवाइडेड बाई 22 कितना हो जाएगा 1.3636363636 1.36 अराउंड, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो इसकी आ गए 1.45, इसकी आ गए 1.36। तो मतलब इन दो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इन दो इक्वेशंस को इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कोई डाउट है, नहीं। तो एक तो मेथड ये होता है दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। एक और मेथड है, सुनो, एक और मेथड है, एक और मेथड से हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं चेक कर लेता हूँ, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अगर मान लीजिए ऐसे इक्वेशन है, एक और मेथड बता देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और इसके बाद 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये था ना हमारे पास, ठीक है ना, ये था हमारे पास। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा इक्वेशन सेकंड। एक और तरीका क्या होता है कि आप इसको x के टर्म में या y के टर्म में कर लो। तो हम कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3y,
तो x इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब इस पूरे को x के टर्म में कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 5 इंटू 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35 माइनस 15y और डिवाइडेड बाई 2, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी पूरे y में हो गई तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 यहाँ पे कॉमन कर लो, तो 35 माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15y और प्लस का कितना हो जाएगा 4y और इज इक्वल टू में कितना है 10, इस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर उधर जा करके, तो माइनस 15y प्लस का 4y यानी कितना हो जाएगा माइनस का 11y, माइनस का कितना हो गया हमारे पास 11y, तो माइनस का 11y और इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो इज इक्वल टू में हो जाएगा ये उधर जाएगा ना 20, माइनस का कितना हो जाएगा 35, तो माइनस का 11y इज इक्वल टू माइनस का 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15/11। अब देखते हैं जरा y की वैल्यू 15/11 आई थी क्या, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, हाँ करेक्ट है, y की वैल्यू 15/11, इसको 2 से कट कर देंगे तो 15/11 ही आएगी, तो 15/11 यहाँ पे भी आ रही है, 15/11 यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1.36 के अराउंड, 1.36 के अराउंड। तो एक दो लीनियर 2 वेरिएबल्स में हम लोग लीनियर इक्वेशंस को इन 2 तरीक़ों से यहाँ पे क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, हाँ भी बताओ, ठीक है ना। चलो अब जैसे इसी पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और फटाफट जरा सभी लोग वीडियो पॉज करिए और फटाफट सॉल्व करिए, क्या होगा ठीक है, देगा द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशंस, सोल्यूशन बताना है, find the solution of the set of the given equations, find the solutions of the set of the given equations, ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3x प्लस 4 क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, और सेकंड क्या है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब आप चाहे कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप चाहो कोई भी मेथड लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड यहाँ पे चीज़ों को लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, क्या हो गई यहाँ पे एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो गई 2 हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा, सिंपल है, हमें दिख रहा है भाई, हम क्या करते हैं एलिमिनेट करके कर लेते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे सेम करके इसको कट कर दें। तो क्या करना होगा भाई 4 यहाँ पे कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे रहेगा 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16x माइनस ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। अब एक काम करते हैं इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट कैसे करेंगे कि भाई ये माइनस है ये प्लस है, ऑलरेडी यहाँ पे कट रहा है, तो बस इन दोनों को ऐड कर दो 1 + 2, ठीक है, इक्वेट कर दो, ये 2 है हमारे पास, 1 + 2 इस तरीके से इक्वेट कर दो, तो 3x + 16x कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा, प्लस का 4y माइनस का 4y ये तो ऑलरेडी कट हो गए, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 12 + 7 कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1, खत्म, x की वैल्यू आ गई 19/19 यानी 1। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी भी रख दो। तो x की वैल्यू को अगर मैं इस वाले में रखूँ, इस वाले में, तो x की वैल्यू 1 रखूँगी, तो 3 × 1 + 4 × y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, ये उधर जाएगा तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये उधर जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7 - 3 / 4 यानी हो जाएगा 4/4 यानी हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब ये देखो जो सोल्यूशन निकला है ना हमारे पास, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकला है, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। अगर आपने किसी भी इक्वेशन में रख दिया तो वो इस इक्वेशंस को क्या कर देगा सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS जो है वो RHS के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यही आपकी क्या होती है इक्वेशंस होती है, ठीक है ना। आप x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3, y की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे 4 और इक्वल टू में क्या है 7 है, देखो LHS = RHS हो गया,
करेक्ट। आप यहाँ पे रखो 16x माइनस 4y इक्वल टू 12 में अगर आप रख दोगे तब भी हो जाएगा। आप देखो x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 16 माइनस y की वैल्यू 1 है 4, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 12 के बराबर हो गया ना। तो वही चीज़ है। तो ये आपकी होती है इक्वेशन जिसमें LHS इक्वल टू RHS होता है। और ये हो गया आपका 2 वेरिएबल्स पे किस टाइप से चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं और किस टाइप से। अब इसमें देखो जैसे मैंने 1 वेरिएबल में बताया था कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे पिकअप करने होते हैं, वैसे ही 2 वेरिएबल्स में भी लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, और ये आपका क्या बोलते हैं PYQ से आया हुआ है, नहीं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे समझो। ये आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपसे कह देगा द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज, the cost of 2 orange, the cost of 2 orange and 3 apple, and 3 apple, the cost of 2 orange and 3 apple is rupees 28, is rupees 28, is rupees कितना दे रखा है यहाँ पे 28 दे रखा है। अब आपसे कह रहा है the cost of an apple is double, if the cost of an apple is double, जो PYQ था क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है, is double, then the cost of 3 oranges and 5 apple, then the cost of 3 apple and 5 oranges, then the cost of 3 apple and 5 oranges is rupees 27, is rupees 27। ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ क्या कह रहा है यहाँ पे इस रुपीज 27 नहीं है यहाँ पे, 5 एप्पल इस रुपीज 75 है। ओके 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 चलो, इस रुपीज 75 है और यहाँ पे कितना था 28 था ना, यहाँ पे कितना था 28 था। ठीक है, तो कह रहा है कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 मैंगोस, सॉरी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल, 7 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल, तो यानी 7 ऑरेंजेस और 4 एप्पल की कॉस्ट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ये आपसे बोला गया है। और आपके पास ऑप्शन कौन कौन से थे, पहला ऑप्शन था 59, सेकंड ऑप्शन क्या था हमारे पास 47, अच्छा थर्ड ऑप्शन क्या था हमारे पास 71 और फोर्थ ऑप्शन क्या था हमारे पास 63। तो इस टाइप से अगर वैल्यू दी जाएगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, हमें क्या करना होगा, 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस यहाँ पे बनानी होगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी 2 वेरिएबल्स हैं तो जब तक 2 इक्वेशन नहीं होंगी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, एक इक्वेशन से आप 2 वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस, ठीक है ना, 2 ऑरेंजेस और 3 एप्पल की कॉस्ट जो हमारे पास कितनी दे रखी है 28 दे रखी है। कह रहे हैं कि इफ द कॉस्ट ऑन एप्पल इज डबल देन द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल इज रुपीज 75। तो कह रहा है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि आपसे कह रहा है कि 2 ऑरेंजेस और 3 एप्पल की कॉस्ट कितनी 28। तो हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि एक ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है हमारे पास, एक ऑरेंजेस की कॉस्ट वो कितनी है x है, और एक एप्पल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास y। हमने ये लेट कर लिया, हमने ये लेट कर लिया कि एक ऑरेंजेस की कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई x हो गई, और एक एप्पल की कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं कि भाई एक ऑरेंज की कॉस्ट अगर x है तो 2 ऑरेंजेस की कितनी हो जाएगी 2x, एक एप्पल की कॉस्ट अगर y है तो 3 एप्पल की कितनी हो जाएगी 3y, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 28 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास बन गई, ये एक इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन गई। अब आपसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑन एप्पल, एप्पल की कॉस्ट हमने कितनी मांगी थी y, तो अब y ना हो करके क्या कह रहा है डबल कर दी गई है, तो अब इसकी कॉस्ट हो गई है 2y। तो आपसे कह रहा है 3 ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस की कॉस्ट तो x ही थी, तो यानी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, बट 5 एप्पल, अब एप्पल की कॉस्ट 2y हो गई है, तो 5 इंटू 2y करेंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2y यानी कितना हो जाएगा 10y, और इन दोनों को मिलाकर कितने हो जाएगा 75। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लो, तो x को सेम हो गया y को, तो x को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84,
और इधर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 6x और प्लस कितना हो जाएगा 20y है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 150। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस जब कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 20y कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे जब 4 के 6 और ये वैल्यू हो जाएगी 66 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, y की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू 6 किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मान लो इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6 है इक्वल टू कितना था यहाँ पे 28। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। अब ये 18 है, उधर जाएगा माइनस से हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 28 था ना हमारे पास, तो y की वैल्यू 6 रख देंगे 6 3 18 और इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28 माइनस 18 यानी कितना हो जाएगा 10। तो 2x इक्वल टू 10 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो y की वैल्यू 6 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है आपको कितनी 7 ऑरेंजेस और 4 एप्पल की। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो कॉस्ट डबल की गई थी ना उससे नहीं बताना है, जो आपने y माना था उससे बताना। तो वहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई, बस सॉल्व कर लेंगे। तो 7 ऑरेंजेस और 4 एप्पल, 7 ऑरेंजेस मतलब 4 एप्पल मतलब 7x प्लस 4y की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कितनी निकली थी 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी लिख ली थी 6, तो 35 में 24 ऐड कर देंगे 9 29, तो 59 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको बताई, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखो आगे बात करते हैं। अब आगे बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमारी फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो किस फॉर्म में पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले आप ये समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी आपकी पावर क्या होगी 2 होगी, यानी डिग्री क्या होगी 2 होगी, जिसमें आपकी पावर क्या होगी हमारे पास 2। ठीक है। और इसमें इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है यहाँ पे इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या होती है जनरल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा x है, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है, तो जिसकी पावर यहाँ पे 2 होती है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये आपकी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एक तो हो गया फार्मूला बेस्ड, फार्मूला आप लगा सकते हो, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास कौन सा कि हम लोग मिड टर्म को यानी मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करके, यानी स्प्लिट मेथड, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है सुनो, फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, माइनस बी क्या होता है हमारे पास, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बी क्या होता है, देखो बी का मतलब ये हो गया हमारे पास, ये जो x का कोफिशिएंट है ना हमारे पास वो b हो गया हमारे पास, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, a आपका हो गया फर्स्ट ये वाला a, c क्या हो गया आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो गई अपॉन 2a मतलब ये हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। स्प्लिट वाला मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक स्प्लिट वाले मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके इस तरीके से हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप में। बोलो क्लियर है। तो जैसे मैं आपको एक इक्वेशन बताऊं और इक्वेशन को मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। ज़रा बताइए x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब पावर 2 है तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे पता है 2 निकलेंगी, 2x की वैल्यू निकलेंगी। अब कैसे स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फार्मूला बेस्ड। ठीक है, फार्मूला बेस्ड, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा स्प्लिट करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला बेस्ड क्या होता है यहाँ पे कि फार्मूला बेस को अगर हम इसको स्प्लिट करना है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था मैंने x इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू बी, बी यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट आपका b है, यानी b की वैल्यू हो गई +5, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ठीक है, रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू, तो a क्या होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1। c क्या हो जाएगा हमारे पास, c हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू a कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो x इक्वल टू -5। अब एक बार हम लोग लेंगे प्लस और एक बार हम लोग लेंगे माइनस, तो एक बार अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखो हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना, पहले प्लस लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 24, 6 जगह 24, ठीक है, माइनस करो और अपॉन 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा -5 प्लस 25 24 माइनस करो, एक का रूट कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास -4, -4 डिवाइडेड 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास -2 आ गया। तो एक बार x की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी -2, एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। इसके बाद जब हम माइनस लेंगे ना, अभी हमने प्लस लिया था अब माइनस लो, तो अब जब माइनस लेंगे तो -5 माइनस, अब ये वैल्यू तो सेम ही होगी 25 - 24 यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगी, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो -5 - 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा -3। तो एक बार आ गया हमारे पास कितना -3, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यू यहाँ पे निकलेंगी, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और दूसरी वैल्यू आ गई -3, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से होगा, लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, फॉर्मूला से हम लोग तब लगाते हैं फॉर्मूला जब हमारा स्प्लिटिंग वाला मेथड जो है वो वर्क नहीं करता, स्प्लिटिंग वाला मेथड स्प्लिट नहीं होता है, तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आप स्प्लिट वाले मेथड सॉल्व करोगे। कैसे, देखो इस पे थोड़ा बेसल कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन थी हमारे पास क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास थी इक्वेशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सुनो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट है ना हमारे पास 1, उसका मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, कितना हो जाएगा 6, और हम लोग ये देखते हैं कि जो 6 आया है, ठीक है, तो ऐसे कोई दो नंबर बताइए, ऐसे कोई दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए और एडिशन में आपका कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, एडिशन में आपका 5 होना चाहिए। कौन कौन से हो गए, 3 2, एक हो गया हमारे पास 3, एक हो गया हमारे पास 2, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 का 2 में प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी इस बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो बस x यहाँ से कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x प्लस 3, प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लो, ये भी हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो एक बार हो गया x प्लस 3 और एक हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो एक बार इसके 0 को इक्वल कर लो, एक बार इसके 0 को इक्वल कर लो, तो एक बार हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3, और एक बार हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2। तो ये होता है स्प्लिट वाला मेथड, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब एक टर्म आपको और समझना है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपकी फॉर्म आती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, एक चीज़ समझना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं आपसे कहूँ कि अच्छा एक चीज़ और भी है कि जो आपका ये वैल्यू निकली है ना x माइनस 3 और x इक्वल टू -2, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इस इक्वेशंस के रूट। इस इक्वेशंस के रूट क्या है हमारे पास, -3 -2, ठीक है, या हम कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या फिर हम इसी को कह सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है ना, रूट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, क्लियर। या तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रूट ऑफ द इक्वेशंस। तो ये किस इक्वेशंस के क्या होते हैं हमारे पास, रूट्स होते हैं।
अब एक चीज़ पॉइंट और समझना जो मैं आपको बताने जा रहा था, क्या बताने जा रहा था मैं आपको यहाँ पे, मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि अगर सपोज करो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इनके रूट्स मुझे पता है, जैसे यहाँ पे इनके रूट्स निकले थे ना, एक्स की वैल्यू निकली थी, तो इनके रूट्स मुझे पता है। लेट सपोज इनके जो रूट्स हो गए हैं वो हमारे पास हो गए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास रूट्स हैं। तो आप बताओ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स। तो एक चीज़ बताऊँ, सम ऑफ रूट्स जो होता है ना हमारे पास क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा रूट्स थे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। बी कौन सा है, ये, और ए कौन सा है, ये। तो अल्फा प्लस बीटा ये हम लोग कह सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो जाएंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हो जाएंगे हमारे पास क्या, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मान लीजिए कभी आपसे ये कह दे कि आपको सम ऑफ रूट्स पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो इक्वेशन बताइए, इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं पता है, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन जो होती है वो कैसे जनरेट होगी, इक्वेशन इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे पहले, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन। जैसे अगर यहाँ पे हम इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पे बताओ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन। अब इनकी अगर मैं वैल्यू रख दूँ ना तो सेम यही इक्वेशन निकल के आ जाएगी। देखो कैसे, आप बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना, क्लियर, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब ए क्या है यहाँ पे, कॉमन कर लो, ए कॉमन कर लो, ठीक है, ए कॉमन कर लो, तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लो, जो अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये रूट्स निकले थे हमारे पास, अगर आपसे कह दे कि आपका ये रूट्स निकले थे, ये रूट्स निकले थे हमारे पास, एक था -3 एक था -2, तो आपसे कह देगा इक्वेशन बताइए। अगर आपको दो रूट्स पता हैं तो लेट्स सपोज ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा, तो आपसे कहेगा कि बताइए इक्वेशन क्या होगी। अगर आपसे कह दे कि हमारे पास कोई एक सर्टेन इक्वेशंस है जिनके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो -3 और -2, -3 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आता था यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और देखो यही इक्वेशन तो थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स अगर आपको गिवन हो, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स।
ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स को देखो, नेचर ऑफ रूट्स में जैसे आपको पता है कि आपकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी होती है जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब सुनिए, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास हमें नेचर को डिसाइड करना है। कैसे नेचर को डिसाइड करेंगे, ध्यान समझो। हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और डी की वैल्यू जो होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो अब इनकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं समझना। पहली कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान समझना, अगर बी माइनस 4ac ये इक्वल टू, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और ये इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया, ठीक है ना। तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स पता है क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स हमारे होंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान समझना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है, यानी लेस देन 0 आ जाए, ठीक है ना, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। देन हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे हमारे पास। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 ग्रेटर देन 0 हो जाए, हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ये हो जाएंगे हमारे पास। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आई है वो हमारे पास एक तो 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। अब 0 से ग्रेटर तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन 0 से ग्रेटर आपको एक ऐसा नंबर मिला जो आपका हो जाए एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। तो रियल अनइक्वल, तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, तो हमारे रूट्स हो जाएंगे रियल अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास रूट्स, ठीक है ना। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो और ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड, तो हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। लेकिन एक चीज समझो, परफेक्ट स्क्वायर था एक पॉइंट और था, रियल एंड अनइक्वल तो रहेगा एंड रेशनल हो जाएगा यहाँ पे, रेशनल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल। हाँ क्लियर, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। रियल अनइक्वल तो रहेगा, यहाँ पे रेशनल हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रेशनल हो जाएगा और यहाँ पे इरेशनल हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। बताओ 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 बताओ, चलो क्लियर है। तो अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फटाफट फाइंड करना सभी लोग। क्या होगा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, solution of the equation, find solution of the equations। क्या थी solution, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना दे रखा है 24 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि क्या होंगे इसके सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है, बताया था मैंने, पहले 3 का मल्टीप्लाई 24 से कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 24 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा 72। अब 72 आया तो हमें कोई ऐसा 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 72 हो और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शंस में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में 12 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 12 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 12 × 72
12 में 6 क्या 6, लेकिन 6 बचा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताओ। मल्टीप्लाई में 72, एडिशन या सब्ट्रैक्शंस में आपके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आप बताओ कौन कौन सी यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो हो जाएंगी। हाँ जी बताइए बताइए। ठीक है, कितना था, अच्छा ओके ओके 12 नहीं था यहाँ पे, 17 था, वही मैं कहूँ। यहाँ पे कितना था 17, ठीक है 17 17x। अब ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया हमारे पास, अब क्या हो गया कि 3 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 72। तो यानी मल्टीप्लाई में आना चाहिए 72 और एडिशन या सब्ट्रैक्शंस में कितना आना चाहिए हमारे पास 17 आना चाहिए। तो हो गया 9 × 72 9 × 8 17, अब मिल गया देखो 9 और 8। तो बस मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9x और माइनस 8x लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि इसका सम यही तो इक्वल आएगा, ठीक है, और प्लस आपको कह रहा है 24 बराबर 0। बस अब सॉल्व कर लो। तो 3x² था, माइनस का हो गया 9x माइनस का 8x प्लस 24 = 0। 3x कॉमन कर लो, x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 यहाँ पे भी आ गया = 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x माइनस 8 = 0। 3x = कितना हो जाएगा 8, x = कितना हो गया 8/3, ये आ गया 8/3। यहाँ पे देखो x माइनस 3 = 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो x की दो वैल्यूज़ निकली 3 और 8/3, ठीक है 3 और 8/3। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास 3, 8/3। यही हो गया इसका सॉल्यूशंस, खत्म आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे की बार, ठीक है, कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसका आपको नेचर बताना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है 5x² माइनस का कितना दे रखा है 8x + 16 = 0, s² माइनस का 8x + 16 = 0। ये है नेचर, बताइए इसका नेचर क्या हो जाएगा इसका। तो हमें क्या करना था नेचर में, बताओ नेचर में हमें क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था b² - 4ac, और चेक करेंगे b² - 4ac कितना आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, यानी इसको अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो b कितना हो जाएगा x का कोफिशिएंट कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है x का उसका कोफिशिएंट 1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ठीक है ना। तो देखते हैं ज़रा कितना आ रहा है। तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर 16, यानी ये प्लस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 16 - 64 यही तो हो गया। एक मिनट, एक सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर है ना, तो 64 हो जाएगा, प्लस 64 माइनस का हो जाएगा 64, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0 आ गई, यानी b² - 4ac की वैल्यू हो गई 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 होती है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं रियल एंड इक्वल। तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे रियल एंड इक्वल, दैट इज़ अ रियल एंड इक्वल, ये हमारे हो गए रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरी इक्वेशंस जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।